आप सभी का स्वागत है मेरे समर्पण यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं कि ये मेरा जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम करेंट अफेयर को जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि मैं ये लगातार प्रयास कर रही हूं, तो अगर आप मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए बिना देरी किए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला जो अगर स्टेटमेंट है वो देखते हैं। अजिंक्य रहाणे को मुगल मेडल से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मुगल मेडल से किसे सम्मानित किया गया, कौन से प्लेयर हैं जिन्हें मुगल मेडल से सम्मानित किया गया? तो वे हैं अजिंक्य रहाणे। इन्हें गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, लद्दाख में देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है लद्दाख। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है सुनीत शर्मा को बनाया गया है। फिर है, देश का पहला वो कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त हुआ है? तो वो है गोवा। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर कौन चुनी गई हैं? तो ये है नैन्सी पेलोसी। इसके अलावा व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नीरा टंडन को चुना गया है और जेनेट येलन को वित्त मंत्री चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओलंपिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ओलंपिक 1896 से स्टार्ट हुआ था और 2020-21 का जो ओलंपिक हुआ, क्योंकि ये 20 में होने वाला था लेकिन कोविड के कारण ये 21 में हुआ, तो ये जापान में हुआ था और इंडिया ने 48 रैंक लाई है, 48वां स्थान रहा है और इसने कुल 7 मेडल प्राप्त किए हैं। 4 ब्रॉन्ज है, 2 सिल्वर है और 1 गोल्ड है। वही नेक्स्ट जो ओलंपिक होगा वो 2024 का वो पेरिस में होगा और 2028 का जो ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। इसके अलावा 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक है वो बीजिंग चीन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय एक्टिविस्ट को अमेरिका प्रशासन ने एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है? एंटी करप्शन अवार्ड से सम्मानित किया है तो वे है अंजलि भारद्वाज। नेक्स्ट है, देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा किस नगर निगम ने की है? तो ये है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की गढ़मुक्तेश्वर में, यानी गढ़मुक्तेश्वर कहाँ है? हापुड़ में एनडीआरएफ की महिला टीम तैनात की गई। एनडीआरएफ आपको पता होगा 2005 में स्थापित हुआ था। वहीं इसके साथ कुछ और यूपी से रिलेटेड फैक्ट देख लीजिए। मेरठ में पशु युद्ध स्मारक बना है। कुशीनगर में पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बना है। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध जो नर्मदा नदी पे है पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित करना प्रस्तावित है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ओंकारेश्वर बांध किस नदी पे है? तो ये है नर्मदा नदी। किस स्टेट में है? वो है एमपी। ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क किस नदी पे बनाया जा रहा है। तो आप इसे समझिएगा कि क्वेश्चन अलग अलग आयामों से पूछ सकता है। ये अभी बनना बाकी है, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये है तेलंगाना के रामागुंडम में। नेक्स्ट है, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? रामधारी विजधारी, रामगढ़ विजधारी राजस्थान में। 50 टोटल थे जो 2021 में 51वां बना है और 52वां 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। तो ये 51वां जो बना है वो तमिलनाडु में बना है, श्रीविल्लुपुथूर मेघमलाई में बना है और ये है 52वां कहाँ बना है? रामगढ़ विजधारी राजस्थान में।
तो वर्तमान में अगर पूछ ले कि कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं तो इसका आंसर होगा 52। फिर है किस देश ने मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया है? तो ये है काजाकिस्तान। काजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है, उसने क्या किया है? मौत की सज़ा को माफ़ कर दिया है। काजाकिस्तान से रिलेटेड एक और फैक्ट है कि यहाँ सबसे ज़्यादा यूरेनियम भंडार है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछा भी है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में क्लेयर पोलोशाक पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो फर्स्ट इस तरह के जो घटनाएं होती हैं उससे क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है, तो ये याद रखिएगा, क्लेयर पोलोशाक। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ था। थर्ड खेलो इंडिया गुवाहाटी एंड फोर्थ पंचकुला हरियाणा में हुआ था। एक और इसके साथ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, फर्स्ट कहाँ हुआ है? ये खेलो इंडिया यूथ गेम के तौर पे ही मनाया जा रहा है, जो फर्स्ट उड़ीसा में मनाया गया। नेक्स्ट है तेलंगाना की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो बनी है हिमा कोहली। याद रखिएगा, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। नेक्स्ट है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो ये होगा कतर में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोगों को पता होगा कि 24 हाई कोर्ट थे टोटल इंडिया में, लेकिन 25th जो बना है वो हाई कोर्ट अमरावती में बना है। नेक्स्ट है कैपिटल बिल्डिंग जो चर्चा में रहा था, काफ़ी चर्चा में रहा था, तो ये हिंसा चर्चा में रहा था वो कहाँ है? अमेरिका में है। जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तब ये काफ़ी चर्चा में रहा था, जनवरी 2021 का ये घटना है। नेक्स्ट देखते हैं 9 जनवरी 2021। 9 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी इसी दिन को 1915 में भारत आए थे, इसलिए इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। इस बार का ये थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व जोया अग्रवाल ने किया था। तो जोया अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय महिला पायलटों के एक दल ने उत्तरी ध्रुव पे उड़ान भरी थी। नेक्स्ट देखते हैं, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितनावां है? तो ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो 3 कैटेगरी में ये अपना रैंकिंग जारी करता है, Q1, Q2 और Q3। तो इसमें डिफरेंट है, जैसे Q1 में अगर देखा जाए तो भारत का स्थान 85 है, Q2 में देखा जाए तो 84 है और Q3 में देखा जाए तो ये 90 है। ठीक है, और फर्स्ट ये है इस इंडेक्स में, फर्स्ट है जापान, जबकि लास्ट है अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट रैंकिंग देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अगर बात करें, GHI की बात करें, तो ये 2 संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से जारी किया जाता है। पहला है वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्फेयर द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें जो है भारत का रैंकिंग ये 2021 के अनुसार 101 है 116 कंट्री में। तो ये लेटेस्ट अक्टूबर का ये डेटा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है? 101 है, और 2020 के अकॉर्डिंग ये 94 था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया का जो रैंकिंग है 140 है, जो काफ़ी निराशाजनक है 156 कंट्री में। नेक्स्ट देखते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है 131।
ये दिसंबर में लगभग इसके आंकड़े आते हैं, इसलिए अभी नवीनतम ये हम दिसंबर 2020 के आंकड़े को मानेंगे। इसमें जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये जारी करता है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मानव पूंजी सूचकांक, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो कैपिटल इंडेक्स में 116 है और ये जो जारी किया जाता है ये सूचकांक ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। तो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत का स्थान 63 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विश्व नवाचार सूचकांक, इसमें इंडिया का रैंकिंग है 48वां स्थान है, जो विपो द्वारा जारी किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा इंडिया का रैंकिंग 48 है, जो अंडर 50 में ये आया है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंकिंग है वो है 139 है 149 देशों में। नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग है, ये 2020 का ही आंकड़ा है, इसमें 53 है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक मीन्स जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोई देश कितना कॉन्शियस है और उसका परफॉर्मेंस क्या है उसके रेफरेंस में ये जारी किया जाता है। तो इसमें इंडिया जो है वो 10वां स्थान पे है। फर्स्ट 3 रैंक जो है वो खाली रह गए हैं और इसका जो 100 वेटेज दिया जाता है उसमें दिया जाता है 4 आयामों पे 40% दिया जाता है, ग्रीन हाउस के इमिशन पे, उत्सर्जन पे, अक्षय ऊर्जा पे दिया जाता है 20%, ऊर्जा उपयोग कितना है उस पर 20%, जलवायु नीति क्या है उस देश की, किस प्रकार वो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए प्रयासरत है वहाँ की सरकार, तो इस पर 20% दिया जाता है। 40, 20, 60 और ये 20, 80 एंड ये 100, ये टोटल हो गया 100 वेटेज। नेक्स्ट देखते हैं मई 2021 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है। तो ये पुरुष श्रेणी में राफेल नडाल को मिला है और महिला श्रेणी में नाओमी ओसाका को मिला है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए एन रंगस्वामी ने चौथी बार पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पे शपथ ली है। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। नेक्स्ट है म्यूकोरमाइकोसिस, ये किससे होता है? तो ये फंगल इन्फेक्शन है। कोविड के बाद ये काफ़ी चर्चा में रहा था कि बहुत से कोविड पेशेंट जो संक्रमण से प्रभावित हुए थे और ठीक होने के बाद उनमें ये संक्रमण देखा गया था। तो ये याद रखिएगा, म्यूकोरमाइकोसिस फंगल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं कलारीपट्टू। कलारीपट्टू एक प्राचीन युद्ध शैली है, वो कहाँ की है? तो ये है केरल की है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे मलखम एमपी का, ये प्राचीन युद्ध शैली है। गतका पंजाब का, थांगटा मणिपुर का। नेक्स्ट देखते हैं ओडिशा में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये है ओडिशा। वहीं कुछ और देख लीजिए, जैसे टायर पार्क कहाँ बनाया गया? देश का पहला टायर पार्क वो वेस्ट बंगाल में बनाया गया। लाइकेन पार्क कहाँ बनाया गया? ये उत्तराखंड में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का कितनावां स्थान है? फायर पावर इंडेक्स होता है जिसमें किसी भी देश का जो युद्ध की तैयारी होती है वहाँ पे कितने तरह के उपकरण और उसके जो तकनीक है उसके रेफरेंस में ये देखा जाता है। तो भारत इसमें भारत का स्थान जो है वो 4th है।
इसके ऊपर है अमेरिका, रूस, चाइना। नेक्स्ट देखते हैं, हिसार और चंडीगढ़ के बीच देश की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई। तो पहली एयर टैक्सी कहाँ से शुरू की गई है? तो ये हिसार और चंडीगढ़ के बीच शुरू की गई है। वहीं देखिए, मकरविलक्कू उत्सव मनाया गया हाल में, वो कहाँ मनाया गया? तो ये केरल में मनाया गया है, सबरीमाला मंदिर जो है वहाँ पे मनाया गया। नेक्स्ट है, जून 2021 में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ, ये किसको देने की घोषणा की गई है? तो ये श्याम सुंदर जियानी को देने की घोषित की गई है, श्याम सुंदर जियानी को। नेक्स्ट है, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बल्लेबाज कौन बनी है? टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज कौन बनी है? ये है शफाली वर्मा, महिला खिलाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं, अस्मी। अस्मी जो है, अस्मी का अर्थ होता है क्या? गौरव, आत्मसम्मान और हार्ड वर्किंग, मेहनती। ठीक है, तो ये अस्मी नाम दिया गया है। डीआरडीओ ने एक पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल बनाया है जिसका नाम दिया गया अस्मी। तो ये पूछ सकता है अपनी तरह से क्वेश्चन कि अस्मी क्या है, या डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी मशीन पिस्टल का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका जो क्षमता है वो 100 मीटर का क्षमता है। नेक्स्ट देखिए, इंडोनेशिया के सुलावेशी द्वीप पर विश्व का सबसे पुराना गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। तो ये काफ़ी चर्चा में रही थी। यहाँ पे काफ़ी प्राचीन पेंटिंग की खोज की गई है, जैसे इंडिया में भीमबेटका की जो गुफा में पेंट चित्रित है, तो ये उससे भी प्राचीन खोजी गई है और यहाँ पे सुअर का चित्र बनाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबुद्ध भारत एक पत्रिका है जिसकी 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रबुद्ध भारत जो पत्रिका है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ की गई थी। और स्वामी विवेकानंद से आपको याद होगा कि विश्व धर्म सम्मेलन जब 1893 में हुआ था, तो ये स्वामी विवेकानंद वहाँ भाग लेने गए थे और काफ़ी एक ऐतिहासिक भाषण वहाँ पे दिए थे। और दूसरा इसमें एक और बात याद कर सकते हैं कि इन्हीं का जन्म दिवस 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की जीडीपी की 11% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया। तो ये ईपीएफओ यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम ईपीएफओ में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पे जो नेक्स्ट ईयर है 21-22 में वो जीडीपी रहने का कितना अनुमान है? तो ये 11% है। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एक रॉकेट से 143 उपग्रह लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, केरल में एक चींटी की नई प्रजाति खोजी गई है, उकेरिया। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चा में रहा था। तो उकेरिया क्या है, निम्नलिखित में से पूछा जा सकता है। तो ये है एक चींटी की प्रजाति। वही है, रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनको सम्मानित किया गया है साहित्य गौरव पुरस्कार से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विश्वजीत चटर्जी को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ये है विश्वजीत चटर्जी। और किसने घोषित किया है? तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। पुनः देखते हैं, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो ये पराक्रम दिवस मनाने के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ये 23 जनवरी को
मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है। नेक्स्ट देखते हैं एक्स डेजर्ट वायुसेना युद्ध अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। ये वायुसेना युद्ध अभ्यास है जो भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, याद रखेंगे। एक्स डेजर्ट नाइट भारत और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एमफेक्स 21 अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया। तो ये तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो ये कहाँ, अंडमान निकोबार में किया गया, जिसका नाम था एमफेक्स 21। नेक्स्ट है मिडनाइट सिंगर, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये है नरेंद्र चंचल जी की। नेक्स्ट है ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, ये कौन से देश द्वारा चलाया गया, तो ये चीन द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट, जिसमें फूड वेस्ट को मना किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सबसे लंबी जो रेलगाड़ी है वो कौन सी है, उसका नाम है बासुकी जो एक मालगाड़ी है। शेषनाग को पीछे छोड़ दिया है और ये वासुकी अब नया बन गया है, जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर। नेक्स्ट है 51 जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है वो गोवा में हुआ है और ये बांग्लादेश पे फोकस है, क्योंकि इस साल हम लोग बांग्लादेश का दिवस मना रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7th रैंक पे है। वैश्विक क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत 7th रैंक पे है। ये थोड़ा सा कट गया ऊपर से, आप लोग इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पे एमपी ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो ये पंख अभियान शुरू किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार भंडारी को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसे आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, तो ये है राजेंद्र कुमार भंडारी। ये संस्थागत रूप से भी प्रदान किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से भी प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है किसे महावीर चक्र प्रदान किया गया है, तो ये वी संतोष बाबू को प्रदान किया गया है, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है किस राज्य में जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है, तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, जेल पर्यटन के रूप में वहाँ पे शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कौन सा मेट्रो है जो देश की पहली यूवी किरणों से सैनिटाइजेशन सुविधा की शुरुआत की है, तो यह है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो में पहली यूवी किरणों से सैनिटाइजेशन की सुविधा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है राम सेवक शर्मा। कौन है, राम सेवक शर्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी अथॉरिटी के अंदर जो आयुष्मान भारत जो स्कीम चलाई जा रही है वो इसी के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो इसके जो सीईओ हैं वो है राम सेवक शर्मा, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण जो पद हैं वो बीपीएससी पूछती है। इससे पहले वो आरबीआई के गवर्नर पूछी हैं, फिर जो डीआरडीओ के प्रमुख हैं सतीश रेड्डी, ये 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं भारत सरकार ने फ्रांस की साझेदारी के साथ इस वर्ष को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है या पर्यावरण वर्ष के रूप में काम करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने हैंडबॉल विश्व चैंपियन 2021 जीता है, तो यह है डेनमार्क। नेक्स्ट है अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये है एंडी जेसी बने हैं अमेजॉन के नए सीईओ, जेफ बेजोस पहले थे। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में पहला जेंडर पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है, तो यह है केरल। केरल में पहला जेंडर पार्क
और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? किस राज्य ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जीती है? तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, इस वर्ष का जो बजट हमारा केंद्रीय बजट लाया गया है 2021-22 का, तो उस पर किन स्तंभों पे फोकस किया गया है? तो इस पे 6 स्तंभ है जिस पे ये बजट फोकस करता है। इसमें स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, समावेशी विकास, मानव पूंजी, नवाचार, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, इसके अंतर्गत जो बजट आया है उसमें कुछ प्रोविजन है, जैसे ये स्कीम लाया गया है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये 6 वर्षों के लिए लाया गया जिसमें 64,180 करोड़ रुपया दिया गया है। वहीं मित्रा स्कीम काफ़ी पॉपुलर रहा है। मित्रा स्कीम ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री से या टेक्सटाइल जो मंत्रालय है उससे संबंधित है। इसके अंतर्गत 7 टेक्सटाइल पार्क बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मित्रा स्कीम किस मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, बीमा क्षेत्र में FDI की जो सीमा थी 49%, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो बीमा क्षेत्र के FDI को 74% कर दिया गया बढ़ाकर। नेक्स्ट है, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, आत्मनिर्भर को हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को हिंदी शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये है आत्मनिर्भर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टारडस्ट 1.0 रॉकेट लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का किस प्रकार का रॉकेट है? तो ये पहला जैव ईंधन वाला रॉकेट है, स्टारडस्ट 1.0। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला जैव ईंधन वाला रॉकेट। नेक्स्ट है, किस ट्रॉफी को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो ये है रणजी ट्रॉफी। नेक्स्ट देखते हैं, डेनमार्क सरकार ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण की मंजूरी दी है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के रूप में ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो वो है डेनमार्क। नेक्स्ट देखते हैं, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, तो ये SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को रखा गया है। जो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन है, ठीक है, इन्हीं के नाम पे अब रखा गया है। नेक्स्ट है, सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किसे एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार दिया है? तो ये है सस्मिता लेंका को। नेक्स्ट है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ICSE प्लेयर ऑफ द मंथ, क्योंकि ये हर मंथ घोषित किया जाता है, तो इसे मैं स्किप करती हूँ। नेक्स्ट है, 51वां जो टाइगर रिजर्व है वो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है श्रीविल्लुपुतूर, तमिलनाडु में है। और मैंने बताया था कि 52वां कहाँ है? ये राजस्थान में है, रामगढ़ विस्तारी में, राजस्थान में। ठीक है, तो अभी वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो KS थिमैया संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, किसके द्वारा किया गया? तो यह ध्यान रखिएगा, ये म्यूजियम कहाँ है? कर्नाटक में है, और इसे रामनाथ कोविंद जी ने शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टीव स्मिथ ने एलन बॉर्डर मेडल 2020 जीता है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ, जिसे
एलन बॉर्डर मेडल प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हुआ। इसकी पहली महिला जो है महानिदेशक नागोजी ओकोंजो बनी है। ये कहाँ की है? ये है नाइजीरिया की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बल्लाटी जिला से अलग कर कर्नाटक में एक नया जिला बना है, बल्लारी जिला। वो विजयनगर को विभाजित करके बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए होप मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये UAE ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता है? तो ये मानसा ने जीता है मिस इंडिया 2020 का खिताब। नेक्स्ट देखते हैं, बुक्रेशिया नेना क्या है? तो ये गिरगिट की एक प्रजाति है जो काफ़ी चर्चा में रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021 जीता है। तो रॉबर्ट इरविन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल चॉइस में जीता है। तो यह ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट इरविन। नेक्स्ट देखते हैं, मंगल ग्रह के लिए चीन ने भी एक उपग्रह भेजा है जिसका नाम है तियानवेन और इसका रोवर का नाम है जुरोंग। नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका जो MP में है, वहाँ प्राचीन जीव डिकन्सोनिया का जीवाश्म मिला है। तो डिकन्सोनिया का जीवाश्म कहाँ मिला है? तो ये भीमबेटका में मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, भिंड जो MP में है, वहाँ पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ कैंटीन योजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है, जिसमें गरीबों को किफ़ायती मूल्य पे भोजन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक में पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटक में पहला पशु कल्याण वॉर रूम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये राजस्थान बना है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ISA, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, तो इसका अध्यक्ष कौन है? तो ये अजय माथुर को बनाया गया है। और अभी हाल में COP26 का जो सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था, उसमें अमेरिका जो है 101वां सदस्य इस संगठन का बना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 101वां सदस्य कौन बना है। तो अमेरिका और COP26 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में, और अजय माथुर इसके निदेशक हैं और इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही है, गुरुग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बनने वाला है, जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये झारखंड में होगा, ये ओडिशा में बनने वाला है जिसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। और अभी बिरसा मुंडा के ही जन्म दिवस को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का अब लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, COP26 का आयोजन ग्लासगो में होना है, ये पहले का थोड़ा है। तो ये COP26 जो हो गया अभी हाल में संपन्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्त्र मार्क 2 कैसा मिसाइल है? तो अस्त्र मार्क 2 जो है वो हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने मॉरिशस के साथ CECPA यानी व्यापक आर्थिक सहयोग व साझेदारी समझौता किया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस देश के साथ हाल में भारत ने CECPA का जो है समझौता किया है? तो ये है मॉरिशस। नेक्स्ट देखते हैं, किसे स्कॉच ग्रुप ने चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये किसे किया है? YS
जगमोहन रेड्डी को। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली शुरू की है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, और हिमाचल प्रदेश ही है जहाँ पे 100% LPG कनेक्शन वाला स्टेट बना है। नेक्स्ट देखते हैं, रोवा सिगपा क्या है? तो रोवा सिगपा एक तरह का औषधीय प्रणाली है जो भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसका जो है IP लेने के लिए जो IP जो कहते हैं, इसका जो पेटेंट लेने के लिए भारत में थोड़ा और चीन में थोड़ा संघर्ष की स्थिति बन गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ है? तो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये इटली में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिब्रू साइकोवा राष्ट्रीय उद्यान में मंदारिन बत्तख देखी गई है। तो ये डिब्रू साइकोवा कहाँ है? तो ये है असम में। और भी कुछ है, जैसे मानस नेशनल पार्क है, इसके अलावा रायमोना नेशनल पार्क है, ये सब कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट देखते हैं, नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग की है। ठीक है। और इसका जो इस पे एक हेलीकॉप्टर भी उतरा है जिसका नाम है इंजेन्यूटी। तो ये ध्यान रखिएगा, हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्यूटी और परसिवरेंस जो है वो रोवर का नाम है। और ये नासा द्वारा भेजा गया है और इसने मंगल पे लैंडिंग की है। नेक्स्ट देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक जो हाल में आयोजित हुआ है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सिको हशिमोतो थे। सिको हशिमोतो, क्योंकि ये जापान में हुआ था और ये जापानी है। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 घोषित किया गया है? तो ये हैदराबाद को किया गया है। तेलंगाना के जो हैदराबाद सिटी है उसको किया गया ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये मनिका बत्रा ने जीता है राष्ट्रीय टेबल टेनिस में महिला एकल खिताब। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया है उसे पीछे छोड़कर। नेक्स्ट देखते हैं, यूपी सरकार ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के रूप में किसे विकसित करने का फैसला लिया है? तो ये है नोएडा को। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में मोस्ट वर्सटाइल एक्टर 2021 किसे दिया गया है? तो ये के मेनन को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, के मेनन को दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस राज्य को या फिर किस जिले को चुना गया है? तो ये अनंतपुर जिले को चुना गया। आंध्र प्रदेश का जिला है अनंतपुर, जिसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान ने कृषि बजट अलग से पेश किया है। तो ये खास हो जाता है कि कृषि बजट अगर अलग से पेश करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। और वहीं राजस्थान जीनोम सीक्वेंसिंग वाला भी स्टेट बना है। नेक्स्ट देखते हैं, सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है, सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल से संबंधित। नेक्स्ट है, वाणिज्य मंत्रालय ने 2020 में भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार कौन रहा है? तो भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन रहा है। ये व्यापारिक साझेदार का मतलब है कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओवरऑल किस कंट्री से सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हमारा चीन ही है। हम लोग लगातार चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात करते हैं, लेकिन ये लगातार शीर्ष देशों में शुमार रहता है और इसके लिए हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि API के लिए भी हम 70% तक चाइना पे ही डिपेंड हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। तो कौन सा शहर है जहाँ पे पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये अमृतसर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं,
2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाने वाला है? ब्रिक्स देशों का BRICS, ब्रिक्स आप लोगों को पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें 5 देश हैं। तो ये इसका जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है भारत में होना है। नेक्स्ट कुछ और इसमें फैक्ट हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे G20 जो है वो कहाँ होना है? इवन हो गया अभी रोम में, इटली रोम में हुआ, और 22 में इंडोनेशिया में होगा और 23 में इंडिया में होगा। तो कब होगा ये? 2023 में G20 सम्मेलन भारत में होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आसियान। आसियान का जो 36 से 37वां जो सम्मेलन था वो वियतनाम में हुआ है, और 38 से 39वां जो है वो बंदरशेरी ब्रुनेई में होना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं PSLV C-51 ने, ये इसरो का रॉकेट था ने ब्राज़ील के एमेजोनिया 1 को प्रक्षेपित किया है। तो ब्राज़ील के एमेजोनिया फर्स्ट को किस प्रक्षेपण यान ने प्रक्षेपित किया है? तो ये है PSLV C-51, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दुष्यंत चौटाला बने हैं। दुष्यंत चौटाला टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक सरकार ने पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। कौन से स्टेट ने पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये है कर्नाटक सरकार, क्योंकि खिलौना के मामले में हमारा देश अग्रणी है, जो खिलौना को हमारे देश में इंपोर्ट करता है, आयात करता है। तो इसलिए हमारी सरकार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि हम एक आयातक ना होकर निर्यातक हों और आत्मनिर्भर बने। इसीलिए हाल में दिल्ली में टॉयकाथॉन जैसे एक संकल्पना की भी नींव रखी गई। नेक्स्ट देखते हैं किसने किलिमंजारो पर फतह करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है या महिला बन गई है? पूरे एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी है, तो ये है ऋतिका श्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितना स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत 2030 तक कितना 450 गीगावाट ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट देखते हैं जो काफ़ी पॉपुलर है, राज्यसभा और लोकसभा टेलीविज़न को मर्ज कर दिया गया और संसद टीवी बना दिया गया है। और ये जो मर्ज किया गया है वो किसकी सिफारिश पे किया गया? तो ये है सूर्य प्रकाश समिति के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं अटुक्कल पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो ये केरल का त्यौहार है अटुक्कल पोंगल, और पोंगल अगर रहेगा तो ये तमिलनाडु का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा का वर्ष घोषित किया है। 2023 को मोटा अनाज होता है बाजरा। नेक्स्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है महिला है रंजना प्रकाश देसाई। नेक्स्ट है 10 लाख का करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये है वेनेजुएला, जो काफ़ी आर्थिक संकट से गुजर रहा था, दक्षिण अमेरिका का एक कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं BCC ने साल की सर्वश्रेष्ठ महिला भारतीय महिला कोनेरू हम्पी जो शतरंज से संबंधित है, उन्हें 2020 से सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला कोनेरू हम्पी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ये है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, कुछ युद्ध अभ्यास जो रिसेंट हुए थे और किसके बीच होते हैं वे आप लोग ध्यान रखिएगा। डस्टलिन युद्ध अभ्यास, डस्टलिन ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत और उज्बेकिस्तान डस्टलिन
खंजर जो युद्ध अभ्यास होता है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। एक्स डेजर्ट जो होता है वो फ्रांस के साथ होता है, भारत और फ्रांस। वरुण जो होता है भारत और फ्रांस के साथ होता है। सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल के बीच होता है। शक्ति जो है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। ठीक है, तो फ्रांस के साथ 3, एक्स डेजर्ट, वरुण और शक्ति। गरुड़ शक्ति होता है इंडोनेशिया के साथ, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति। मित्र शक्ति जो होता है वो श्रीलंका के साथ, भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति। वहीं मालाबार अभ्यास जो होता है वो क्वाड देश, क्वाड देश में कौन कौन सा है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया और अमेरिका। ठीक है, तो इसके बीच ये क्वाड के बीच होता है मालाबार। पहले इसमें 3 कंट्री थे, कौन कौन सा? जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, जिसमें अमेरिका शामिल हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया की पहली प्लेटिपस अभयारण्य की शुरुआत की गई है, ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये मुंबई ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी 2021। नेक्स्ट है, काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया। वही काला घोड़ा जो महोत्सव था वो महाराष्ट्र में मनाया गया था। काला नमक चावल ये मनाया गया यूपी में। नेक्स्ट है, हिंदी श्रेणी में सन 2020 का जो साहित्य अकेडमी सम्मान है वो किसे दिया गया है? तो ये अनामिका को दिया गया है, टोकरी में दिगंत, और अंग्रेजी में दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, ये इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। तो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन को। नेक्स्ट देखते हैं, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चिनाब नदी पे। और चिनाब नदी पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि 2 परियोजना है, दुलहस्ती और एक है बगलीहार। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी लैकोटेन व जीन फिलिप वासल को जो प्रिट्जर पुरस्कार होता है वो सम्मानित किया गया 2021 के लिए, एनी लैकोटन और जीन फिलिप को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को वैध करने का कानून किस कंट्री ने पास किया है? तो ये स्पेन ने पास किया है इच्छा मृत्यु को वैध करने का। नेक्स्ट है, 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? छिछोरे। एक्टर कौन है? मनोज बाजपेयी और धनुष, और एक्ट्रेस कंगना रनौत को। वही नेक्स्ट है, भारत की CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो ये NV रमना बने हैं, ये 48वें CJI बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 का 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये प्रोफेसर शरद पागड़े को दिया गया है, और ये इनका पुस्तक था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप टीबी मुक्त बना है अमॉन्ग ऑल स्टेट एंड यूटीज। तो सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप जो है वो टीबी मुक्त बना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये भारत जो है 40वां स्थान पे रहा है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? तो ये गाजियाबाद नगर निगम बना है जारी करने वाला, ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवनी पर किशोर मकवाना, याद रखिएगा किशोर मकवाना ने 4 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सा? डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन। ये किन पे लिखी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पे। और
किशोर मकवाना ने ये बुक लिखी है। नेक्स्ट है 30वां जो 2020 का सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया है? ये शरद कुमार लिम्बाने को दिया गया है, सनातन के लिए। सनातन उनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट है एवर गिवन क्या है? एवर गिवन काफ़ी चर्चा में रहा था जब स्वेज नहर पे ये जो मालवाहक जहाज़ था वह फंस गया था, तो इसे आवागमन में काफ़ी दिक्कत हुई थी, तो इसलिए ये मालवाहक चर्चा में रहा था। तो एवर गिवन क्या है? मालवाहक जहाज़ था। तो स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी एक्सप्रेस को संचालित किया गया? तो वो है मिताली एक्सप्रेस, भारत और बांग्लादेश के बीच। 66 फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का सम्मान दिया गया? तो ये इरफान खान को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया, अशफाक उल्लाह जूलॉजिकल गार्डन। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 68 यानी 68वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये अर्जुन कल्याण बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन की कमी के लिए सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? जब इस साल मिड में जब कोविड के पेशेंट काफ़ी बढ़ गए थे तो ऑक्सीजन की किल्लत हम लोगों ने देखी थी, तो उस समय सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत, तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत और कोरिया का मित्रता पार्क कहाँ बना है? तो ये नई दिल्ली में बना है, भारत और कोरिया। फिर है सिस्टूरा हिरण्यकेशी क्या है? तो सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक मछली की प्रजाति है, ये महाराष्ट्र में खोजी गई थी। नेक्स्ट है पहला पशु वैक्सीन कोविड-19 के लिए किसने बनाया है? तो ये रूस ने बनाया है, ह्यूमन के लिए भी सबसे पहले रूस ने बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे 14 लेन का एक्सप्रेस लेन बना है, तो ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस कितने लेन का है? तो काफ़ी चौड़ा है, 14 लेन का बना है। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि आधारित और सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान से शुरू किया गया है। तो ठीक है, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। तो कौन सा जोन है जो भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत हो गया है, कंप्लीटली इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? तो ये है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन बनी है? कौन थी जिनका निधन हो गया है? वे हैं चंद्रा नायडू। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रा नायडू किससे संबंधित थी? तो ये थी देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। नेक्स्ट देखते हैं बिरल देसाई, जिसे ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसने गुजरात से सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन शुरू किया है। सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन विरल देसाई ने शुरू किया है। नेक्स्ट देखते हैं घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो ये प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये सभी को मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने वाला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। जबकि आयुष्मान भारत के तहत सभी को ये कवर नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है रेखा मेनन। नेक्स्ट है आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला कौन खिलाड़ी बना है? तो ये है विराट कोहली। नेक्स्ट है यूपी के बाराबंकी में रामायण
संग्रहालय एवं संस्कृति केंद्र स्थापित किया गया है। तो कहाँ, यूपी में किया गया है, रामायण संग्रहालय और संस्कृति केंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, दूती चंद को छत्तीसगढ़ की वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, डिफेंडर यूरोप 21 नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। नाटो का संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसका, कौन सा, डिफेंडर यूरोप 21। नेक्स्ट देखते हैं, बाफ्टा जो फिल्म अवार्ड से संबंधित है, इसमें नोमैडलैंड्स को बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बाफ्टा 2021 में नोमैडलैंड को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उच्चायोग ने इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ने बांग्लादेश में एक संस्कृत लर्निंग ऐप शुरू की है। उसका नाम क्या है, ये है लिटिल गुरु। हाई कमिश्नर बोलते हैं इसको, हाई कमिश्नर। ये बांग्लादेश में एक शुरू किया है संस्कृत सीखने के लिए, तो इसका नाम है लिटिल गुरु, इस ऐप का नाम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। ये ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस भी मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और मलेरिया को 2030 तक उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 2022 तक कृषि आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड में देखते हैं, बेस्ट एक्टर एंथोनी हॉपकिंस और एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोमर्स। वहीं बेस्ट डायरेक्टर मिला है किसे, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई झाओ को, जो नोमैडलैंड के निर्देशक हैं। और इसी फिल्म को बाफ्टा में भी नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला का अवार्ड मिला है और यही ऑस्कर में भी बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिकॉर्न पृथ्वी के सबसे पास एवं सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज की गई है। तो यूनिकॉर्न क्या है, पृथ्वी के सबसे पास और सबसे छोटा ब्लैक होल है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है जो स्वचालित कारों को चलाने की कानूनी अनुमति दी है। तो ये विश्व का पहला देश ब्रिटेन बना है जो स्वचालित ऑटोमेटिक बिना ड्राइवर के कार चलाने की अनुमति दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है श्यामला गणेश को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल में माइकल ली एवं पीवी सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स का एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो बिलीव इन स्पोर्ट्स ओलंपिक समिति में किसे चुना गया था, तो माइकल ली एवं पीवी सिंधु को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तमिलनाडु के सीएम कौन बने हैं, तो एम के स्टालिन बने हैं। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने कोरोना के इलाज के लिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं, 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने जीता है, तो ये है कामिरीता शेरपा, कामिरीता शेरपा। तो ध्यान रखिएगा, 25वीं बार एवरेस्ट पर फतह की है और 21 मई को राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मूल की प्रथम व्यक्ति ताहिरा कुतुबुद्दीन को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, याद रखिएगा। नुक्लू फोम को व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया है, किससे, नुक्लू फोम, ये नागालैंड के हैं, तो ये इंडिया से संबंधित है इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है,
बीसीसीआई ने रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। रमेश पोवार को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2020 किसने जीता है? तो ये एंड्रिया मेजा ने जीता है मिस यूनिवर्स। नेक्स्ट है ईरान ने अपना सुपर कंप्यूटर किसे बनाया है? कौन सा है जो ईरान का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो वो है सिमोर्ग। सिमोर्ग है ईरान का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? तो ये है अर्जुन सिंह बुल्लर। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक INS राजपूत को विशाखापत्तनम से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं A-76 काफ़ी चर्चा में रहा था। ये क्या है? तो ये अंटार्कटिका का एक विशाल हिमखंड था जो अंटार्कटिका से अलग हो गया था, तो इसलिए ये चर्चा में रहा था। वही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारत को एटियन ग्लिच अवार्ड दिया है। तो एटियन ग्लिच अवार्ड दिया है। नेक्स्ट देखते हैं केरल के साजी एनएम जिसे ट्यूबरमैन को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 दिया गया है। केरल के हैं साजी एनएम जिनको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलवीर सिंह सिंह रख दिया है। ठीक है, मोहाली इंटरनेशनल का नाम बदलकर बलवीर सिंह ने रख दिया है। नेक्स्ट है सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है। CBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार जायसवाल को। नेक्स्ट है UAE का गोल्डन वीजा पाने वाला पहला इंडियन एक्टर कौन है? ये है संजय दत्त। ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये असम में शुरू की गई है। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। इफ्को के द्वारा विश्व का पहला नैनो यूरिया किसने इफ्को जो है इंडियन कंपनी है, उसने विश्व का पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस संस्था ने जारी किया है नैनो यूरिया? तो ये ध्यान रखेंगे इफ्को। नेक्स्ट है इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नफ्ताली बेनेट बने हैं। कौन बने हैं? नफ्ताली बेनेट। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार किसे मिला है? बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिला है डेविड डायोब को। डेविड डायोब को क्या मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। नेक्स्ट है देश की पहली ई-फैकल सिटी कौन बना है? तो ये केवड़िया, गुजरात का केवड़िया जो जगह है वो बना है देश का पहला ई-सिटी, ई-व्हीकल सिटी बना है। नेक्स्ट देखते हैं अब्दुल शाहिद को 76वां UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इकोशॉक। इकोशॉक में कितने सदस्य होते हैं? 54 सदस्य होते हैं। ये UN के 6 जो अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, उसमें से इकोशॉक एक अंग है। इसमें भारत 2022 से 24 यानी 2 साल के लिए चुना गया है सदस्य, क्योंकि इसमें 54 सदस्य होते हैं। सभी UN के सभी सदस्य राष्ट्र इसमें नहीं होते हैं, इनका एक फिक्स कालावधि होता है। तो इसमें भारत 2022 से लेकर 24 तक चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं बिटकॉइन को वैध मुद्रा किसने घोषित किया है? तो ये बिटकॉइन को वैध मुद्रा एल सल्वाडोर ने घोषित किया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन में महिला बारोबोरी क्रेसिकोवा बनी है, वहीं पुरुष में नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट देखते हैं ICC ने विनू माकन को हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है। विनू माकन को ICC ने हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट है अरुणा तंवर ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय बनी है।
नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने लकड़ी का पहला उपग्रह भेजा है जिसका नाम क्या है, वीजा वुडसैट। तो ये यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भेजा है, वीजा वुडसैट। नेक्स्ट है एंटोनियो गुटरेस जो है यूएन के पुनः महासचिव घोषित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक लंबा सा सीरीज, लेकिन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी। कोशिश करूँगी कि मैं दूसरा भी इसका पार्ट लाऊं, और मेरा यह प्रयास अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।